ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन का चार्ट है ये। नॉर्मली आप लोग सोचते होंगे कि ये जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीख रहे हैं अभी, तो ये कौन सी मार्केट्स में अप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये फॉरेक्स में अप्लाई होंगे, ये स्टॉक्स में अप्लाई होंगे, या ये क्रिप्टो में अप्लाई होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये बेसिकली किसी भी फिनंशियल मार्केट में अप्लाई हो सकते हैं। ये जो नॉलेज अभी आप सीख रहे हैं या जो नॉलेज अभी आप गेन कर रहे हैं, ये सबसे बेसिक नॉलेज है जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी जो ट्रेडिंग जो कैरियर है उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उसमें आपके लिए जो है ना वो बेहतरी लेके आएगा ये। आप किसी भी फिनंशियल मार्केट में जाके इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको सेम नज़र आएंगे हर जगह पे। इसलिए आपका ये सीखना ज़रूरी है। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से लेके इधर तक डाउनवर्ड मूव दिया ऑलमोस्ट। और इस मैं एक मिनट इसको यहाँ पे एरो मार्क कर देता हूँ कि मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से लेके इस एरिया तक डाउनवर्ड मूव दिया। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, प्राइस नीचे आ रही थी। जैसे ही प्राइस ने बॉटम फॉर्म किया तो ये इस जगह के ऊपर यहाँ पे आपको थ्री कैंडल पैटर्न एक नज़र आएगा। ये हमारे पास थ्री कैंडल पैटर्न है एक यहाँ पे। ये आपको थ्री कैंडल पैटर्न नज़र आ रहा होगा जिसमें फर्स्ट रेड कैंडल है, सेकंड उसके बाद एक स्मॉल बॉडी कैंडल है जिसमें हैमर भी हो सकती है, जिसमें इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, जिसमें डॉजी कैंडल भी हो सकती है। कोई भी ऐसी कैंडल हो दरमियान में, जो सेकंड कैंडल है वो कोई भी ऐसी कैंडल हो सकती है कि जिसकी बॉडी स्मॉल हो और विक्स उसकी बड़ी हो। और जो थर्ड कैंडल है वो हैवी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन बन गई है। आ, इस थ्री कैंडल फॉर्मेशन को मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में ज़रा रीड आउट करते हैं। मैं आपको वैसे ही एक ओवरऑल एग्जांपल दिखा दूं पहले कि ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मूव कर रहा था। ये मैंने रेड एरो लगाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने बॉटम पे ये थ्री कैंडल कन्फर्मेशन दी, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। और उसके बाद मार्केट ने आपको इस जगह से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक आपको ये सारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूव दिया। यहाँ पे मार्केट उसके बाद रिवर्स कर गई, मार्केट में बायर्स इन हो गए और प्राइस ऊपर चली गई। तो ये बहुत रेयर पैटर्न है। ये आपको बार बार चार्ट्स के ऊपर नहीं नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हर बॉटम के ऊपर नज़र आए। ये बहुत रेयर पैटर्न है, लेकिन ये बहुत सॉलिड कंफर्मेशन होती है किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो इसलिए इसका आपके लिए इसको समझना ज़रूरी है। मैंने ये एक आर्टिकल बनाया हुआ है, हम इसको शुरू करते हैं कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके बैकएंड के ऊपर। तो वो आप लॉजिकली चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना कैरियर इसमें कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे लाजमन। ये आपके लिए पहला पहला स्टेप है चार्ट को रीड आउट करने का कि चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं। इन पैटर्न्स के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाता है कि अभी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग टाइम में क्या करने जा रही है, प्राइस ऊपर जाने लगी है या प्राइस नीचे आने लगी है। ये आपको पहला पहला एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, ये सारे आपको सीखने पड़ेंगे। आप काइंडली वो भी वीडियोस जाके देख लीजिएगा और यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से जो सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न से आपको क्या पता चलता है? ये पैटर्न बेसिकली किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे फॉर्म होगा और ये आपके लिए पहला पहला एविडेंस होगा कि जो डाउन ट्रेंड मार्केट में था वो अब ख़त्म होने लगा है। अब पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए या अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्निंग स्टार कैंडल के बैक एंड पे फ़िलॉसफी क्या है, इसको आपने लॉजिकली समझना कैसे, आपने रटा नहीं लगाना
क्योंकि अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप इसको भूल जाएंगे दोबारा, लेकिन अगर आप लॉजिकली इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि वो कैंडल्स बेसिकली क्या कह क्या रही हैं आपको, तो फिर आपको आपके लिए कोई मसला नहीं है, फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन कैंडल्स को समझना। तो उसके बाद हम सेकेंडली इसमें देखेंगे कि हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और ये आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको ये इन्हांस कैसे करेगा, उसके लिए ये बेहतरी कैसे लेके आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैंडल स्टार जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है क्या। ये बेसिकली एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको नज़र आए, ये बहुत रेयर पैटर्न है और एक सॉलिड कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड का बॉटम ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि अब जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद ये वाला पैटर्न फॉर्म हो तो उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाए, तो ये एक सॉलिड एविडेंस है। इस जैसे ही आपको ये चार्ट के ऊपर किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे नज़र आएगा ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि ये आपके लिए पहला सिग्नल होगा कि अब यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, मतलब आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए चांसेस बन जाएंगे कि पॉसिबिलिटी होती है कि अब डाउन ट्रेंड वो ख़त्म हो गया जो पहले से चला आ रहा था। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ वीडियोस के अंदर और मैं यहाँ पे भी यही कहूँगा कि आप सिर्फ इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कोई भी अच्छा ट्रेडर, कोई भी सीरियस ट्रेडर जो चीज़ों को समझता हो वो कभी भी एक एविडेंस के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेता। ट्रेड सिर्फ उस वक्त आप ले सकते हैं जब आपको सारी चीज़ों का पता हो, आपको जो टेक्निकल पैटर्न्स हैं, जो आपको टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आपको समझ हो, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की समझ हो, आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की समझ हो, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बिहेव कर रही हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं, मार्केट मेकर्स वो कैसे मार्केट को मूव करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जब आपको इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जब आप चार्ट के ऊपर बैठेंगे और आप रीड आउट करेंगे चार्ट को, तो जब आपको इन सारी चीज़ों से कोई सिग्नल मिल रहा होगा, अगर वो बुलिश सिग्नल आपको मिल रहा होगा तो फिर आप बाय कर लेंगे, आप लॉन्ग की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। और अगर आपको वो सारी चीज़ें बेरिश कन्फर्मेशंस कर रही होंगी, बेरिश आपको एविडेंस मिल रहे होंगे कि अब, तो फिर वहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। लेकिन जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और जो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब की जो बेस है वो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाते हैं। तो अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए आगे की जो चीज़ें समझने वाली हैं वो भी बहुत आसान होंगी। ये इसका नाम मॉर्निंग स्टार जो है, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि मॉर्निंग स्टार का बेसिकली मतलब यही है कि लॉजिकली जो मतलब है बैकेंड पे वो यही है कि सुबह का सितारा, सुबह करने वाला सितारा, या जो आपको रात के बाद सुबह पहली पहली रोशनी नज़र आती है, जो रात के बाद आपको पहला सितारा नज़र आता है, उसको बेसिकली मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले प्राइस अगर नीचे आ रही थी, मतलब अंधेरा था और आ, आपको कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आपको प्राइस नीचे आने के बाद अगर चार्ट के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पर पैटर्न नज़र आ रहा है तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जैसे अब वो जो अंधेरी रात थी वो अब ख़त्म हो गई है, अब पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से प्राइस बेहतर होना शुरू हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से सुबह होना शुरू हो जाए। तो ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, इसकी ये बेसिकली 3 कैंडल फॉर्मेशन का पैटर्न है। ये एक कैंडल नहीं है, ये 3 कैंडल्स इसमें होती हैं। तो आपको इन तीनों कैंडल्स को टैली करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको जाके पता चलता है कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बेरिश होती है हमेशा। प्राइस पहले से डाउन आ रही है और जो बॉटम के ऊपर जो सबसे इन 3 कैंडल्स में से जो पहली कैंडल बनती है वो आपके लिए बेरिश, वो हमेशा बेरिश कैंडल होगी। ये मैंने इसके लिए डायग्राम बनाई हुई है। ये मॉर्निंग स्टार कैंडल की एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें जो पहली कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी, मतलब वो बेरिश कैंडल होगी, वहाँ पे आपको सेलिंग नज़र आ रही होगी। और जो इसकी सेकंड कैंडल है वो कोई भी कैंडल हो सकती है जिसकी बॉडी स्मॉल हो,
वो डॉजी कैंडल हो सकती है, वो हैमर कैंडल हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो सेकंड कैंडल है उसकी बॉडी को बहुत स्मॉल होना चाहिए और उसकी विक्स जो अपर विक है या जो डाउन साइड विक है वो बड़ी होनी चाहिए। इससे बेसिकली आपको मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि जो फर्स्ट कैंडल थी वहाँ पे सेलर्स कंटिन्यूसली सेलिंग करते आ रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ रही थी। तो जैसे ही आपको ये सेकंड कैंडल नज़र आती है कि जिसमें स्मॉल बॉडी बन रही हो, तो ये आपके लिए पहला पहला इंडिकेशन होता है कि जो सेलर्स सेलिंग कर रहे थे, अब वो जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ रहा था वो अब वीक हो गया है। जो सेलिंग बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही थी वो अब शायद कहीं ना कहीं वीक पड़ने लग गई है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी ये स्मॉल बॉडी बनने के बजाय कोई ह्यूज रेड कैंडल होती, कोई बेरिश कैंडल होती। तो ये आपके पास पहली पहली कंफर्मेशन आ जाएगी कि यहाँ से अब पॉसिबिलिटी है कि बायर्स मार्केट में इन हो रहे हों। तो इसकी जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल बेसिकली आप इस सारे पैटर्न को जो है ना वो कंफर्म करती है। फर्स्ट कैंडल आ जाएगी बेरिश, ह्यूज रेड कैंडल होनी चाहिए वो। सेकंड कैंडल कोई भी ऐसी ऐसी कैंडल के जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और जो विक्स शो कर रही हो, जहाँ से आपको ये आइडिया हो रहा हो कि जो मार्केट में सेलर्स अपनी सेलिंग कर रहे थे अब वो वीक हो गए हैं, अब उनके पास सेलिंग उस तरह से नहीं रही, या जो सेलिंग आ रही थी मार्केट में वो अब ख़त्म हो गई आलमोस्ट। जो थर्ड कैंडल है उसको बुलिश होना चाहिए, वो ह्यूज ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ताकि आपके पास ये कंफर्मेशन हो जाए कि वो जो सेलिंग मार्केट में सेलर्स कर रहे थे, अब उनका मार्केट की जो प्राइस को वो जो नीचे लेके जा रहे थे, अब उनका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। अब यहाँ से बायर्स मार्केट में इंटर हो गए हैं और जो सेलिंग मोमेंटम था मार्केट में, जो डाउन ट्रेंड था, वो अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बायर्स मार्केट में इन हो गए हैं और वो अब प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ये लॉजिकली आपने इसके बैकेंड पे समझना है, ये सारे फिलॉसफी है। मैं आपको दोबारा भी गाइड कर देता हूँ। पहले पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड आपको शो हो रहा था। जैसे ही बॉटम फॉर्म होगा तो आपको ये ह्यूज रेड कैंडल नज़र आएगी कि जिससे आपको ये पता लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है मार्केट में। सेकंड कैंडल बनेगी कि जिससे आपको कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है। तो वो कोई भी कैंडल हो सकती है, वो डॉजी कैंडल हो सकती है, वो हैमर कैंडल हो सकती है। अब इन दोनों कैंडल्स के बाद जब थर्ड कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाए तो ये आपके लिए एक थ्री कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब आपके पास कंफर्म एविडेंस आ गया है कि बायर्स अब मार्केट में इन हो गए हैं। अब प्राइस को ऊपर चले जाना चाहिए यहाँ से। अब वो जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग कर रहे थे अब उस तरह से सेलिंग नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनकी सेलिंग ख़त्म हो गई है अब ना। अब बायर्स बाय करेंगे, तो जैसे ही वो बाय करना शुरू करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसको आपने इस बेसिकली इस मॉर्निंग स्टार में आपको दोबारा उस चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने इसको देखा था कि थ्री कैंडल कंफर्मेशन हमारे पास कैसे आई थी। ये हमारे पास थ्री कैंडल कंफर्मेशन थी। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल आ गई थी जो रेड कैंडल है। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल आ गई थी। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड कैंडल बनी जो कि ग्रीन कैंडल थी। ये स्मॉल बॉडी की तरह की कैंडल, ये डॉजी कैंडल हो सकती है, ये हैमर कैंडल हो सकती है। हमें बस इस तरह की कैंडल नज़र आनी चाहिए कि जिससे आपको ये आइडिया हो कि सेलर्स वीक हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड कैंडल बननी चाहिए जो कि बुलिश कैंडल हो। वो हमारे पास ये वाली कैंडल बन गई। ये हमारे पास थर्ड कैंडल आ गई है। ये व्यूवर्स मैंने इसकी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हैं कि ये चार्ट के ऊपर प्राइस, ये मैंने रेड एरो लगाया हुआ है, यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी। जैसे ही बॉटम की फॉर्मेशन होने लगी तो आपको सबसे पहले चार्ट के ऊपर ये फर्स्ट कैंडल नज़र आई जो कि एक रेड कैंडल थी। उसके बाद आपको सेकंड कैंडल नज़र आई जो कि एक तरह की आप कह लें कि आप इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसकी जो अपर साइड विक है वो बहुत लेंथी है, इसकी बॉडी स्मॉल है और आलमोस्ट वो टोटल ओवरऑल
कैंडल के डाउन साइड पे क्लोज़ हो रही है और इसकी डाउन साइड जो विक है वो बहुत स्मॉल है। तो ये आप इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल कह सकते हैं। और एक स्मॉल बॉडी के साथ कैंडल हमारी सेकंड कैंडल बन गई। तो थर्ड कैंडल जो थी वो हमारे पास एक ह्यूज ग्रीन कैंडल बन गई। तो हमारे पास ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन हो गई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। जैसे ही हमारे पास ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन हुई तो आप प्राइस को देख सकते हैं कि वो प्राइस जो डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी उसने रिवर्सल लिया, बायर्स मार्केट में इन हुए, उन्होंने बाइंग अपनी शुरू की और प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। वो जो डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रहा था वो ख़त्म हो गया और मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया, एक नया मूव शुरू हो गया। तो ये आपके पास पहला एविडेंस आ गया कि ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है मार्केट के अंदर। ये आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार हमने अभी रिसेंटली इसको रीड आउट किया है, मैंने आपको अभी गाइड की है। सेम वही चीज़ है। फर्स्ट कैंडल को बेरिश कैंडल होना चाहिए, ह्यूज रेड कैंडल होना चाहिए जहाँ से आपको सेलिंग नज़र आए। सेकंड कैंडल जो है वो इनडिसीजन कैंडल होनी चाहिए, कोई भी ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी स्मॉल हो। वो डॉजी कैंडल हो सकती है, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल हो सकती है, वो हैमर कैंडल हो सकती है, वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो सकती है। तो थर्ड कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए कि जैसे आपको ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट में बायर्स आ गए हैं और ये अब प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए इन 3 कैंडल्स कंफर्मेशन के बाद जो फोर्थ सबसे मस्ट टर्म है इस पैटर्न के बनने के लिए वो ये है कि डाउन ट्रेंड प्रेजेंस होनी चाहिए। कि इस 3 कैंडल पैटर्न के बनने से पहले मार्केट को डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। हमने चार्ट में देखा कि मार्केट यहाँ से इस एरिया से ओवरऑल डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही थी और बॉटम के ऊपर ये 3 कैंडल बना था। तो ये डाउन ट्रेंड का होना मस्ट है। डाउन ट्रेंड होगा तो उसके बाद ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन बनेगी तो फिर आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब सेलिंग जो प्रेशर था मार्केट में वो ख़त्म हो गया है। तो ये आप किसी भी फिनंशियल मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फिनंशियल एसेट के चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी कॉमोडिटी हो, आप उसके चार्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, अभी चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको इसी तरह की दिखाई है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे 3 कैंडल कन्फर्मेशन बनी और 3 कैंडल कन्फर्मेशन के बाद मार्केट ने अपवर्ड मूव दे दिया। वो जो डाउन ट्रेंड मार्केट में आ रहा था वो ख़त्म हो गया और मार्केट अपवर्ड मूव कर गई। तो मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है, ये कैंडल पैटर्न ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने लगा है। बेसिकली मैं इस अपनी वीडियोस में बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ। रिपीट करने की वजह यह है कि जब आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप उनको बार बार सुनेंगे तो वो आपके जहन में बैठेंगी, वो आपको समझ आएंगी, लॉजिकली आपको समझ आएंगी। तो अगर मैं वो बार बार रिपीट ना करूं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो चीज़ भूल जाए। पॉसिबिलिटी है कि जब आप ये वीडियो बंद करें तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भूल गई हों। तो इसलिए उनका रिपीट करना ज़रूरी है, उनका इस आर्टिकल के अंदर रिपीट करना ज़रूरी है, उनको चार्ट के ऊपर एग्जांपल शो करना ज़रूरी है, वहाँ पे वो दोबारा रिपीट होगी, फिर वो कंक्लूजन के अंदर थर्ड टाइम रिपीट होगी। तो वीडियो के एंड के ऊपर तो आपके लिए उसको समझना आसान हो जाएगा। जब आप उसको बार बार रिपीट करके सुन रहे होंगे आप उसको, तो वो चीज़ आपकी समझ में बैठेगी, आपके माइंड में बैठेगी। उसके अलावा जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपने अपने चार्ट के ऊपर जाना है, आप अपने चार्ट को ओपन करेंगे, कोई भी फिनंशियल मार्केट जो आप डील करते हैं वहाँ पे आप जाके चार्ट के ऊपर देखेंगे कि जब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड था तो क्या वहाँ पे मार्केट ने ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन बनाई थी, क्या मार्केट ने वहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया था, और उसके बाद क्या मार्केट ने वाकई में वो डाउन ट्रेंड ख़त्म करके अपवर्ड मूव दी थी। आपने इन सारी चीज़ों को जाके बैकएंड पे कंफर्म करना है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपना चार्ट्स के ऊपर जाके इनको फोकस करना है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए ये फॉरएवर आपके काम आएंगी, ये लाइफ टाइम आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो वंस अगर आप इनको अच्छे से समझ गए, बार बार जब आप इनको रिपीट करेंगे तो कल को ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, और आपके लिए जो आगे समझने वाली चीज़ें हैं जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है, या जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, या जो इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं,
जब आप उनको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से याद होंगी, आपके जहन में बैठी हुई होंगी, आपको लॉजिकली समझ में आ रही होंगी। तो उन उन कॉन्सेप्ट्स को समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न जो है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है किसी भी डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने के लिए, और वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि आप प्राइस जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी आप सिर्फ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको ये चार्ट के ऊपर पैटर्न नज़र आए तो आप ट्रेड में इंटर नहीं हो सकते। एक रिलायबल ट्रेड के लिए, एक अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी जो चीज़ें हैं जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI हो गया, मैकडी हो गया, OBV हो गया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जब आपको इन सारी चीज़ों से, फ़र्ज़ करें कि मार्केट में डाउन ट्रेंड मूव आ रहा था, आपको चार्ट के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न नज़र आ गया, उसके अलावा आपको जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, RSI, मैकडी, OBV, वो भी आपको यही सिग्नल दे रहे हैं कि वाकई में आप डाउन ट्रेंड ख़त्म होने लगा है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, उन सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए फिर आप जब ट्रेड में इंटर होंगे तो आ, आपकी ट्रेड की जो आप कह लें कि जो आ, मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि आपकी ट्रेड के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपको हर फॉरम से, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो वॉल्यूम है, आपको हर चार्ट का पैटर्न ये बता रहा होगा कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने लगा है, तो उस ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि जब आप ट्रेडर बनेंगे तो आपने एक ट्रेड तो लेनी नहीं है, आपने मुसलसल कंटिन्यूस ट्रेड्स लेनी होती हैं, तो इसलिए आपका इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और वहाँ पे क्योंकि आप पेपर मनी नहीं है, वो जो आप वहाँ से ट्रेड लेंगे वो आपका रियल मनी है, हार्ड अर्न मनी है। तो इसलिए जब आप अपने हार्ड अर्न मनी के ऊपर डिपेंड करते हुए जब आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो। अगर वो ट्रेड आपकी रॉन्ग हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपको नुकसान होगा, इमोशनली भी आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, स्ट्रेस में आएंगे आप, और फिनेंशियली भी आपको लॉस होगा, आप अपना कैपिटल लूज़ कर देंगे अगर वो ट्रेड रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए आप सिर्फ इस एक पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, आप बाकी भी सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद जाके आप ट्रेड में इंटर होना शुरू करेंगे। जब आप इन मल्टीपल कन्फर्मेशंस को अलाइन करेंगे किसी भी डाउन ट्रेंड में ख़त्म होने के बाद, तो ये आपकी जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, उसको बेहतर कर देगा, और आपके लिए जो रिस्क है, मतलब जो आपकी ट्रेड गलत होने का रिस्क है, उसको ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देगा, उसको ऑलमोस्ट 5 to 10% पे ले जाएगा। तो आपके लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप अपने चार्ट्स को ओपन करें, वहाँ पे आप हर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कि डाउन ट्रेंड यहाँ से आया था मार्केट में, उसके बाद क्या चार्ट के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना था, और उसके बाद क्या वाकई में प्राइस ने अपवर्ड मूव दी थी। अभी राइट नाउ आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चार्ट्स को जाके समझें इस तरह से। तो बाकी अभी के लिए इजाज़त दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे।